हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मित्रण क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही वन डे, जितना सारा वन डे एग्जाम है उसमें बहुत सारा काम आने वाला है, यूजफुल होगा। ठीक, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन का देश, यानी विश्व में सबसे अधिक कॉफी कौन देश मतलब उत्पादन करता है, यानी उपजाता है। तो देश का नाम होगा ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील है। उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ ब्राजील। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यानी कि राज्य जितना सारा शक्ति रहेगा, यानी कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में रहती है। राज्यपाल में। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? लुसेंट में आप लोग पढ़ेगा विविध में आके, वेटिकन सिटी। कौन सा देश में है छोटा देश? वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 गार्डविन। ठीक, K2 है, K2 पर्वत है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान में कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होता है, संविधान में कुल कितने सदस्य थे? एक संविधान मौजूद है, यानी कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे? यानी कि 389 हो गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है? 14.90 करोड़ किलोमीटर। 14.9 किलोमीटर। ठीक, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन से भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि यही ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के में किस अनुच्छेद के तहत अदृश्यता को असमानता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 में बोला गया है। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? कोच्चि में। कहाँ पे अवस्थित है? कोच्चि में। कहाँ पे अवस्थित है? कोच्चि में। यहाँ पर है कोच्चि में। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं हैं। यानी देश में कितने? केवल 2 संघ हैं। ठीक, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी कहाँ कौन कौन से है? दिल्ली और पौंडीचेरी। ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आपका हो गया दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहला गणराज्य कहाँ पे अवस्थित था? विश्व में, यानी बज्जी में। बज्जी में था। बज्जी से क्वेश्चन 1 में 2 एक आता ही है, फिक्स 2 नंबर आएगा ही कभी न कभी। ठीक, बज्जी से इसमें जितने सारा क्वेश्चन आता डिस्कस करवा रहे हैं उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आएगा, आगे एग्जाम में बहुत बार आ सकता है, इसीलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बज्जी में कुल कितने राज्यसभा थे? राज्यों की संघ था, 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ था। बज्जी पर भी क्वेश्चन कभी बनाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक, कितने थे? 8 थे। ठीक, 8। 3 नंबर क्वेश्चन है, फिर 13वां क्वेश्चन हो गया, 16 जनपद का विकास कब हुआ था? यानी 16 जितना जो जनपद था उसका विकास कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व हुआ था। कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग कब हुआ था? यानी ये भी हुआ था कितना? 600 ईसा पूर्व हुआ था। 600 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, द्वितीय नगरीय का विकास कब हुआ था? ये भी 600 ईसा पूर्व ही हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन, छुआछूत के अवधारणाओं का विकास काल किस में था? छुआछूत के विकास अवधारणा का काल कब था? यानी उत्तर वैदिक काल में। कब था? उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण सभ्यता के आधार को क्या था? कर्म। यानी कि ऋग्वैदिक काल में कितना था? कर्म के आधार पर ही व्यवस्था होता था। ठीक, अब वेदों की संख्या 3 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 है, मिस्टेक 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, वेद त्रय में कौन कौन आता है? जो सबसे प्राचीन वेद है उस वेद त्रय में आएगा। यानी नया वेद कौन सा है? लास्ट में जो बना अथर्ववेद। ठीक, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म। महाभारत की रचना कौन किए थे? वेद व्यास ने किए थे। सिकंदर का निधन कब हुआ था? 223 ईसा पूर्व में। सिकंदर का निधन कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर का निधन कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर का निधन कितने वर्षों की अवस्था में हुआ था? लगभग 32 वर्षों की अवस्था में। ठीक, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी में किया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार राज्य में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन सा राज्य है? बिहार राज्य में है, इस पर डॉट है। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म किस राज्य में हुआ था? एमपी राज्य में। एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। भारत में
मुगल वंश के स्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था? बाबर थे, बाबर। मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। संस्थापक वही थे, तो पहला वंशज भी वही होगा, बाबर ही होगा। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। काबुली बाग यानी कि बाबर जितना क्वेश्चन मेन था उसको यहाँ पकड़ के याद कर लीजिए। ठीक। अब देखिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सब लोग जानते हैं ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। अब आइए पूर्व मध्यकालीन भारत का, उत्तर भारत का क्वेश्चन कुछ सारा है जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। ठीक। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। ठीक। काल आप याद देख लीजिएगा, 6ठी सदी से 12वीं सदी तक होते हैं। ठीक। 772 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय में वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था, दाहिर। ठीक। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का संरक्षित था मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का पूरा नाम क्या था? दिल्ली था। पृथ्वीराज रासो की रचना कौन थी? चंद्रवरदई ने। आज यही था, रचना कौन की थी? यही की थी। प्रसिद्ध दिलवराज जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चंदेलगढ़ में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? लगभग 17 बार किया था। ठीक। लगभग याद रख लिया, 17 बार, 17 बार ही करेक्ट है। ठीक। मोहम्मद गजनवी की प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वही सबसे प्रसिद्ध था इसका आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के उसी पर क्वेश्चन सब सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया था? 1025 से 26 के बीच में लूटा था सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने क्या किया? देखिए सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के शासन कौन था? भीम देव थे। किस नाटक का अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद के पर लिखा गया है? हरी केली। रानी पद्मावती के नाम खिलजी के चिंदौर विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मावती किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह के। राणा रतन सिंह, याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन हुआ ये। ठीक। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने किया था। संगीत यानी गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा में अलंकृत किए थे? लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था? धर्मपाल ने। भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? ओडिशा में। कोणार्क के सूर्य देव की मंदिर का स्थापना कौन किया था? नरसिंह ने। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। अलवर की स्थापना कौन थे? अजय पाल ने। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। लिंगराज के मंदिर स्थित है भुवनेश्वर। लिंगराज के निर्माण की नींव किसने जाती है? अयाती केसरी ने। माय यूट्यूब चैनल मितन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा वीडियो लगा तो इसे सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। और बहुत सारा कंपटीशन में क्वेश्चन और बहुत सारा लेक्चरर्स वीडियो यानी कि मैथ का भी लाएंगे कुछ दिन में। कुछ दिन वेट कीजिए, आप लोग के लिए बहुत सारा फायदा लेकर आते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।